सर। ओके, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आई थिंक अभी तक आपको जो भी चीजें पढ़े हो आप, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो दिक्कत आएगी भी नहीं, और अगर दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत आएगी भी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, ठीक है। उसमें मैं सबसे पहले बोलूंगा दैट इज मैक्स बॉर्न की जय, ठीक है। नाम सुने हो क्या, मैक्स बॉर्न? बताओ। मैक्सवेल सुने हैं सर, मैक्स बॉर्न नहीं सुने। बॉन्ड नहीं सुने हैं। नहीं सुने हो ना, ठीक है। जी सर। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं पता है, इसीलिए बोलते हैं मैक्सवेल का वो मैक्सवेल का ये जो है स्क्वायर, और क्या पता नहीं क्या क्या मैक्सवेल का ही नाम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में मैक्सवेल नहीं है, एक्चुअली मैक्स बॉर्न है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर देता है थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, वो बेचारा मैक्स बॉर्न होता है, और पूरा क्रेडिट जो है वो सब लोग मैक्सवेल मैक्सवेल करके उसको, ठीक है, दे देते हैं, ठीक है। ये वो इंसान है जो इतनी खतरनाक रिलेशंस या इतनी खतरनाक थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तभी तो इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इसको हम पोटेंशियल्स बोलते हैं, कौन जो है डायरेक्ट मेजर हो सकते हैं, कौन जो है इनडायरेक्ट मेजर होते हैं, तो इनडायरेक्ट मेजर होते हैं, तो कौन जब इनडायरेक्ट मेजर होते हैं तो कौन डायरेक्ट लॉ से आते हैं, तो कौन लॉ से नहीं लाए जा सकते, कौन रिलेशन से लाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, या थर्मोडायनेमिक्स में आप चीज देखते हो या पेपर में आपका आता है, वो आता है यार रिलेशन, आता है रिलेशन आता है, ठीक है। रिलेशन के साथ साथ आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि यार बहुत इक्वेशन यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। ओके, उसके अलावा एक टर्म जो आप सुनते तो हैं लेकिन आप उतना ध्यान नहीं देते, वो होता है इनइक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज। ये लो भैया। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है तो थोड़ा समझना। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है। अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में जब तक मैं आपको लालच न बताऊं तो इनका महत्व जो है आपको कम महसूस होता है, ठीक है। आप जानते हैं मैक्स बॉर्न को नहीं, जबकि किसको जानते हैं, मैक्सवेल को, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस की बात हो रही है, आप बार बार वर्ड यूज करते हैं, और वो होते हैं मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक। अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस की, तो कौन इक्वेशंस हैं, तो आपको पता होगा तो आप कई बार यूज करते हैं, वो होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाम सुने हैं क्या? मैक्सवेल रिलेशन के अलावा और भी रिलेशंस हो सकती हैं, लेकिन ये जनरली फ्रिक्वेंटली हमारे साथ हम इसको यूज करते हैं, नाम सुने हुए हैं तो हमको लगता है कि हाँ हाँ सही रास्ते में हम जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें, ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, हो रही है। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो हमको पता है, अरे हाँ ऐसा हम कुछ चीज पढ़ते हैं, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो याद करो। हर सिस्टम की भैया कहीं न कहीं एक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। जैसे कि आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, ठीक है। आप गैस के लिए किसी भी दुनिया में जाओ, वहां उसको लगाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वो उसके इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इक्वेशंस में जनरली इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। इन इक्वालिटीज में अगर हम बात करें, इन इक्वालिटीज में हम क्या पढ़ते हैं, तो हमको लोग पूछते हैं कि बताओ तो कौन कौन से चीजें में कैसा कैसा परिवर्तन होगा, तो ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन इक्वालिटीज जो होती है वो स्पॉन्टेनिटी के लिए बहुत यूज होती है। इसके लिए यूज होगी, स्पॉन्टेनिटी के लिए, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी के अलावा नाम में ही है इनइक्वालिटीज, तो वो इनइक्वालिटीज के लिए भी यूज में हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो है इनइक्वालिटीज, इसके लिए भी यूज में हो जाती है, ठीक है।
इन्हीं सब पे हमको चर्चा करनी है, ठीक है। चलो चलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन से, ठीक। ओके, चलो, मेरा पहला चीज है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो है रिलेशन, ठीक। अच्छा, रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे होते हैं रिलेशंस, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, पहला चीज, ठीक है, पहला वर्ड अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पर रिलेशंस के लिए, ठीक है, चलो मैं इसे मिल, तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन की अगर बात करें तो भैया ये क्या होगा, कैसे आएगा, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, ठीक है। या चलो यहीं पर अगर मैं लिखूं कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट रिलेशन जो है ये आते हैं आपके लॉस से, डायरेक्ट आएंगे, दैट मीन्स लॉ तो है, लॉ को हमको मानना पड़ता है, तो बाई लॉस आएंगे आपके डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। या फिर बाई डेफिनेशन आएंगे, किसी को डिफाइन करने के लिए आप जो भी चीजें यूज करें, जो भी रिलेशन यूज करेंगी, वो जो है आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन होंगे बाई डेफिनेशन, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो है आपका रिलेशन बिटवीन, ध्यान रखना मैं दूसरा टर्म यूज कर रहा हूं, और वो है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, या सीधा मैं, चलो मैं लिखते जाता हूं, दोनों को लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट्स या फिर वेरिएबल्स, ठीक है। बताओ भैया, नाम बताओ, किनको बोलते हैं वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और एस एंट्रोपी। बहुत बढ़िया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एंट्रोपी, दीज आर दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। एक्चुअल में जब हम किनके लिए क्या पढ़ते हैं, समझ लीजिए कि वेरिएबल में ही रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, प्रेशर का एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। इसी को बोला जाता है मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन। यहां तक किसी को दिक्कत? अब अगर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट रिलेशन देख लिया, दूसरे में हमने वेरिएबल्स को ही एक दूसरे के साथ रिलेट कर लिया। अब तीसरा जो है आपका वो है, ठीक है, पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ, तीसरा रिलेशन जो देखेंगे वो देखेंगे पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ, पोटेंशियल किसको बोलते हैं? एनर्जी। पोटेंशियल किनसे? ओके, तो लिख दूं क्या? पोटेंशियल एनर्जी बताओ कौन कौन है, तो वो है यू, वो है एच, वो है जी और वो है ए, यही लोग तो हैं क्या, ठीक है। तो ये पोटेंशियल को हमको किसके फॉर्म में रिलेट करना है, इन फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, वो है आपका कोऑर्डिनेट, या फिर मैं लिख देता हूं वेरिएबल। अब एक कोई भी एक यूज कर लूं, आपको समझ आ जाएगा। और वेरिएबल कौन है? वेरिएबल होते हैं वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी। तो हम एक रिलेशन ऐसा देखेंगे जिनमें पोटेंशियल को हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, यू को जो है वी के फॉर्म में, एच को कोई भी एस के फॉर्म में, टी के फॉर्म में, ये सब देखेंगे। तो ये होते हैं आपके पोटेंशियल इन फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। एक्चुअल में यही जो है क्या होता है पता है आपको, यही जो है ना, ये जो आपका पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, इसी को ही बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। याद आ रहा है क्या किसी को? एक आध बताओगे क्या? यस। एक आध बताओगे डिफरेंशियल इक्वेशन?
सर डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। टी टी एच। बहुत बढ़िया। डीजे इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ डेल हाँ बोलो एच बोलो। माइनस हाँ, माइनस टी डेल एस। टी एच माइनस टी टी एस, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो डी या डेल यूज होता है, आपको पता है कि वो जो है डिफरेंशियल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो इक्वेशंस कहलाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? कोई दिक्कत? बताओ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुए 3 प्रकार, और इसी को और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो चौथा टाइप है, ठीक है, एक सेकंड में इसको और इधर जगह वो कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, ये जो चौथा तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, तो पोटेंशियल को किसके फॉर्म में लिखे, वेरिएबल्स को। अब उल्टा करते हैं भाई, ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वेरिएबल्स को कौन होते हैं वो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। बार बार अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार देखोगे तो बार बार जो है वो क्या होगा, याद होगा, ठीक है। वेरिएबल्स, पीवीटीएस, ये सब होते हैं। इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरिएबल के, तो वेरिएबल को भी हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये पोटेंशियल कौन होते हैं, यू एच जी और ए, ठीक। याद आ रहा है क्या? प्रेशर बराबर डेल Yes. यू अपॉन डेल एच इज कांस्टेंट टी होता है, वॉल्यूम बराबर डेल टी अपॉन डेल एस होता है, वॉल्यूम पी होता है। ऐसा कुछ पढ़े हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है प्रेशर वेरिएबल्स को पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब ऐसा होता है ना, तो एक्चुअल में वो होता है भैया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपको ये दिखते हैं ना, तो जनरली ये किस फॉर्म में दिखते हैं, तो ये दिखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी को डाउट? अरे डेल ए अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, ऐसा कुछ देखते हो कि नहीं? अभी मैं दिखाऊंगा इस पेज पे, मैं और लाऊंगा। अभी तो मैं एक समरी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? समरी बना रहा हूँ, ओके। चलो थोड़ा सा अपन फिर से एक उस पे आते हैं, इस पे आते हैं। यार हमने कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स पढ़ा, हम पढ़े, ठीक है, क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, चलो। हम इंपॉर्टेंट के फॉर्म में क्या पढ़े, तो हम पढ़े यार वेरिएबल्स कई बार इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं अभी, क्योंकि टर्म बार बार लिखूंगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ किसके लिए क्या यूज होता है। दूसरा जो है वो होता है पोटेंशियल, दूसरा जो होता है वो होता है पोटेंशियल। और कहीं ना कहीं ये जो पोटेंशियल है, आपको दिख जाएंगे कि वो एज अ फंक्शन काम करते हैं। पोटेंशियल जो है क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। बोलते हैं कि नहीं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन होता है कि नहीं? बोलते हैं, हम बोल चुके हैं, पहले भी करके आ चुके हैं, मैं इसको प्रूव करके आ चुका हूं, ठीक है। हाँ, ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। यार ये पोटेंशियल क्या होते हैं, तो ये होते हैं यू एच जी ए। हमको पूरा क्या करना है पता है, हमको पूरा यहाँ पर जो तमाशा करना है वो इन सभी के बीच रिलेशंस के लिए ही करने हैं। कभी इसको इसके फॉर्म में, कभी इसको इसके फॉर्म में, ठीक है, तो कभी खुद को खुद के फॉर्म में, कभी आपके वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल्स के ही फॉर्म में, ठीक है। यही सब आपको क्या करना है, यही रिलेशंस जो है आपको स्टेब्लिश करने हैं। और अगर रिलेशन अगर आपके अच्छे हैं, ठीक है, तो भैया आप किसी भी कितने भी थर्मोडायनेमिक्स को आप सॉल्व कर जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करता हूं, तो यार इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होता है, लिख सकता हूं मैं, एंट्रोपी, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। किसी को दिक्कत है इससे?
नो सर। ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि मैं वॉल्यूम को तो डायरेक्ट मेजर कर सकता हूँ, मैं टेम्परेचर को तो डायरेक्ट मेजर कर सकता हूँ, लेकिन भैया मैं इस एंट्रोपी की बला को मैं डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता। कर पाओगे? नहीं। ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता तो अगर इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी के फॉर्म में लिखाई या मेरे को उसको एंट्रोपी के टर्म में कहीं ना कहीं उसको वो करना पड़ा, उसके एज अ फंक्शन देखना पड़ा, तो भैया वो तो फिर वही मेरा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जिस चीज को मैं कैलकुलेट नहीं कर वो नहीं कर सकता, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, तो सीधा आ जा, ठीक है, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता तो मेरे को यार इनके लिए भी एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि यार एंट्रोपी मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 3-5 तो इसी के लिए करना पड़ जाएगा। तो मेरा फोकस था इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना, अब मेरा पूरा ध्यान कहाँ चले जाएगा इस एंट्रोपी को, अरे यार डेल पहले डेल एस निकालो यार, ऐसे निकालो वैसा निकालो, सेकंड लाओ यार, ठीक है। तो इसके जो ऐसे रिलेशंस जिनमें ये एंट्रोपी इंक्लूड हो जाता है ना भैया, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने इंपॉर्टेंट जो है आपके वो होंगे जो डायरेक्ट मेजर हो जाते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि अगर मैं यहीं पर बात कर दूं डेलेज के लिए, एक सिंपल सा मैं लिख देता हूं। अगर हम डेलेज को भी बात करें तो डेलेज जो है वो भी फंक्शन होता है क्या, एंट्रोपी, प्रेशर और टेम्परेचर का। ये लो, इसमें भी तो वही प्रॉब्लम आ गया कि यार ये एंट्रोपी जो है ये डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकते। तो मैं क्या बार बार लिखूं कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब डायरेक्ट मेजर हो सकते हैं? हमने सीख लिया है, हमने पढ़ लिया है, यही तो वो बेसिक पैरामीटर्स हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और बेसिक प्रॉपर्टीज में वही आते हैं। कौन आते हैं याद करो, एक बार लिख लो, कौन आते हैं बताओ? बेसिक प्रॉपर्टीज में आते हैं सर पी, एन, वी, टी, टी टी। और एन। N। बहुत बढ़िया। अरे ये भैया यही हैं जिनके हमको प्रणाम करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट जो है मेजर होते हैं, डायरेक्ट मेजर होते हैं। तो अगर इनका रिलेशन हम दूसरे के साथ अगर रिलेट कर दें तो सिर्फ हम इसको डायरेक्ट रिलेट करेंगे, और उससे अगर किसी का रिलेशन होगा तो हम फटाक से बता देंगे कि डेल एच कितना परिवर्तित हुआ, डेल यू कितना परिवर्तित होगा, कि क्या हुआ। कोई दिक्कत? ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये हो जाता है, और वो क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और वो करते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यार अभी मैं अगर बात करूं पोटेंशियल्स की, तो यार पोटेंशियल जैसे अभी इधर था, पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, तो पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स में यहाँ पर एंट्रोपी वर्ड यूज आ रहा है, ठीक है। कितना मजा आ जाए, कितना मजा आ जाए कि अगर हम एक ऐसा फॉर्म जनरेट करें या एक ऐसा रिलेशन जनरेट कर दें, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, तो ध्यान रखना, ठीक है, आप बोल सकते हैं ऐसा रिलेशन दैट इज, सीधा लिख दो, पोटेंशियल, और ये क्या होते हैं, यू एच जी और ये ए, किसके फॉर्म में? तो ध्यान रखना पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ लिख दो, एक ही मतलब है, इन फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ बेसिक पैरामीटर। ये मजा आ जाएगा, समझ आया? और बेसिक पैरामीटर का मतलब क्या है भैया? बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मतलब उसमें प्रेशर आ जाएगा, उसमें वॉल्यूम आ जाएगा, उसमें टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक, यही तो बेसिक पैरामीटर है। इसमें एंट्रोपी नहीं आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। और अगर इतना दिक्कत नहीं हुआ है तो आपको मुस्कुराने की बात है, जब ऐसे रिलेशंस जिनमें एंट्रोपी नहीं आता है और जनरली पोटेंशियल्स को वेरिएबल्स, और कैसे वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल दैट इज बेसिक पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जब ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो वो उसके इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। गजब, वो आपको रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ स्टेट को। याद करो इक्वेशन ऑफ स्टेट, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हो, गैस के लिए जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हो,
फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है वो आपके इंटरनल एनर्जी के बारे में जानकारी देता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो है, ये जो टर्म है, ये समझ आया क्या यार मेरे को, आप ये बताइए। चलो स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो रख लो, बीच बीच में अगर मैं यूज करूंगा तो किसको किसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, किसको किसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं बार बार तो ऐसे यहाँ इस पेज पे नहीं आऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो कि कब क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया, बढ़ जाऊं आगे? ठीक, चलो तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और सिखाते हैं आपको कुछ काम की चीजें, ठीक। इसके लिए थोड़ा सा पेज को बढ़ा देते हैं। चलो ओके, अब मैं बताता हूं, रिलेशंस की बात तो कर लिया। अब रिलेशन में मेरा सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट रिलेशन। रिलेशन में जो सबसे पहला मैं आपको बताया वो बताया डायरेक्ट रिलेशन। ये लो, ये हो गया आपका डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक पैरामीटर्स की। बेसिक पैरामीटर्स की, और बेसिक पैरामीटर्स में क्या होते हैं भैया, उसमें आते हैं पी, वी और टी। एन भी आता है, अगर मैं क्लोज सिस्टम के लिए ले लूं तो भाई एन जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो जनरली जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही होते हैं, ठीक। अच्छा, एक्चुअल में जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं कि इससे यहां से आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बेसिक पैरामीटर्स के बीच रिलेशन होता है ना, ध्यान रखना, बेसिक पैरामीटर्स के बीच जो जब रिलेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, ये बेचारा बहुत कुछ समझाता है। जब हमको कुछ चीजों को समझने के लिए प्रॉब्लम होने लग जाती है तो हम बार बार आइडियल गैस को वहां पर जबरदस्ती घसीट के लाते हैं। तो अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं आइडियल गैस के लिए, तो किसको नहीं पता कि ऐसा कुछ नाम का चीज होता है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बताइए अभी मेरे को, होता है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल होता है। और इसमें अगर आप बात देखेंगे, अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसे रिलेशन है ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पैरामीटर्स आ रहे हैं, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और जो दो लोग हैं, अगर क्लोज सिस्टम की बात करो, एन कांस्टेंट और आर जो है क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। ये डायरेक्ट रिलेशन कैसे, मैं बोला था ये डायरेक्ट रिलेशन कैसे आते हैं, तो अभी तो हम बोले थे कि डायरेक्ट रिलेशन जो है वो कैसे आते हैं, या तो लॉ से आते हैं या तो डेफिनेशन से आते हैं। यही तो हम बोल रहे थे ऊपर जो अपन पिक्टोरियल बनाया वहां पर, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं, ये तो बेसिक पैरामीटर के रिलेशन से आ गए, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको, ठीक। अच्छा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मेरे को याद दिलाओ, मैं भूल रहा हूं, क्या होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज? सर जो लॉस एंट्रोपी की और अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो आते हैं इससे, बाय लॉस जाते हैं। हाँ, कम्स फ्रॉम फंडामेंटल लॉस, यही है। कौन आते हैं इसके अंतर्गत? तो आप पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, आप पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, और आप ये भी पढ़ते हैं सेकेंड लॉ,
और ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देती हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो वो प्रॉपर्टीज हैं भाई, अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो बेचारा बताता है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस होता है वो dq प्लस dw के बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो ये डायरेक्ट रिलेशंस हैं, लॉ से आएंगे भैया या डेफिनेशन से आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को आप डिफाइन भी करोगे तो भी ऐसे ही होता है, इसी को बताना पड़ेगा आपको, या फर्स्ट लॉ को कोई बोलेगा कि लॉ ही है तो भाई तो लॉ को लिखो क्या है उस लॉ जो है, तो आप लिखेंगे du इज इक्वल टू dq प्लस dw। तो ये रिलेशन कहाँ से आ रहे हैं? डायरेक्ट आ रहे हैं, किससे? लॉ से। तो ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? वैसे ही अगर सेकंड लॉ क्या रिलेशन आपको स्टेब्लिश कराता है, तो ये कराता है कि किसी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए जो ds होता है वो dq अपॉन t के बराबर होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभी तक ऐसा मैं कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं किया हूं जो कुछ नया हो और एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो, जो कहाँ से ऊपर से जाएगा आपका, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, ऐसा काम अभी तक मैं नहीं किया हूं इसमें। अगर मैं बात करूं थर्ड की, ठीक है, तो भैया थर्ड है अगर वो बाय डेफिनेशन आता है, अगर वो बाय डेफिनेशन आता है। चलो, बाय डेफिनेशन कैसे आता है? तो हम जानते हैं कि अगर हमको कोई वर्क को डिफाइन करने बोले, ठीक है, तो वर्क को डिफाइन करते करते आप ये जरूर बोलते हैं कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो dw होता है वो माइनस pdv के बराबर होता है। कौन नहीं जानता ये? कोई दिक्कत? चलो ओके। अब जो है नेक्स्ट है वो है आपका पोटेंशियल। ऐसे पोटेंशियल्स जो किससे आते हैं? डेफिनेशन से या लॉ से या इनके डेरिवेशन से आते हैं, मतलब इन सब को यूज करके आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं पोटेंशियल या फिर डिराइव्ड प्रॉपर्टीज या डिराइव्ड पोटेंशियल। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज या इसी को ही बोलते हैं डिराइव्ड पोटेंशियल, ठीक है। कौन है ये बेचारे? तो ये हैं U, H, G और A। कैसे ये डेराइव होते हैं? कैसे डेराइव होते हैं? तो हमने सीखा था, क्या सीखा था कि यार ये जो एंथैल्पी होता है वो ना एक्चुअल में U प्लस PV होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं? लेकिन यस। हमको पता है कि हम इसको डेराइव किए हैं, कहीं ना कहीं हमको जब एंथैल्पी अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं तो पहले भी सिखा चुका हूँ कि हाँ H को आप U प्लस PV बोलोगे तो इसको क्यों आप डेराइव्ड बोलते हो, ठीक है। वैसे ही अगर मैं G की बात करूं तो G में आप पढ़ते हो कि वो H माइनस TS होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन होते हैं भैया, होते हैं तो होते हैं। G इज इक्वल टू H माइनस TS, ठीक है, ओके। वैसे ही अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज की अगर बात करें, दैट इज वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें, तो भैया ये होता है U माइनस TS। तो क्या ये जो मैं टर्म्स आपको एक साथ पढ़ा रहा था, इसको एक बार एक झलक और देख लीजिए, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अच्छा ओके, अब अगर आप इसको इतना समझ गए तो अब मैं इसको थोड़ा सा मेंशन करता हूं। क्या मेंशन करता हूं? चलो, ये जो है ये बेसिक पैरामीटर्स जो आपके इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होंगे वो आपका पहला, अगर मैं बोलता हूं ये पहला चीज को बताएगा, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हो गया मेरा ये फर्स्ट लॉ वाला, तीसरा रिलेशन हो गया ये थर्ड लॉ वाला, और चौथा आपका ये क्या हो गया? चौथा हो गया आपका डेफिनेशन से जो वर्क होता है वो। उसके बाद पांचवा हो गया एंथैल्पी, और ये हो गया आपका G छठवा, और A जो है ये सातवां।
ये वो 7 डायरेक्ट रिलेशन है, वो ये 7 जो है एकदम बेसिक रिलेशन है, ठीक है भैया, जो आपके पूरे के पूरे जो रिलेशन होते हैं उसको स्टेब्लिश करने में सहायता करते हैं। आप ये जान लीजिए कि कोई भी रिलेशन अगर थर्मोडायनेमिक्स में एग्जिस्ट करेगा तो वो कहीं न कहीं से इन्हीं सब से, इसको उसके टर्म में लिख के, उसको उसके टर्म में लिख के, इसको डिराइव करके, उसको सब्स्टिट्यूट करके, ये करके, वो करके, ये 7 को ही जो है उपयोग करके वो पूरा का पूरा जो है ये पूरा रिलेशन जो है स्टेब्लिश होता है। कोई दिक्कत? ओके। तो यस क्या सर। मैं इसको लिख दूं कि वो कौन कौन है जिसको हमको भैया एकदम से पता रखने हैं? वो कौन से 7 लोग हैं जिसको भूलना जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की भाषा में एक गुनाह है, ठीक है। वो होता है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो होता है डी क्यू इज इक्वल टू टीडीएस, सेकंड लॉ से आता है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। चौथा अगर मैं बात करूं तो ये होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। और अगर मैं पांचवे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये कहाँ है यार, अगर मैं पांचवे की बात करूं तो पांचवा कौन है? वही जो डिराइव्ड पोटेंशियल्स हैं। और वो कौन कौन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि अगर मेरे को एंथैल्पी लिखना है तो एस इज इक्वल टू होता है यू प्लस पीवी। अगर मैं लिखना चाहूँ जी तो वो होता है एच माइनस टी एस। और अगर मैं लिखना चाहूँ ए तो वो होता है यू माइनस टी एस, ठीक। ओके, ये तो डायरेक्ट रिलेशंस थे, लेकिन इन सभी को यूज करके मैक्स बॉर्न नामक इंसान ने क्या बनाया? एक जादू का डिब्बा बनाया। और ये जादू का डिब्बा जब इन्होंने बनाया तो भैया लोग जो हैं उस डिब्बे के पीछे ऐसे भागे कि लोगों को लगता है कि अगर हम इस डिब्बे को पढ़ लिए तो मतलब समझ जाइए कि लोग समझेंगे हमको कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए। हाँ, नो डाउट मैक्स बॉर्न जो है बहुत गजब का काम किए। उन्होंने इन सातों आपके जो बेसिक्स जो आपके डायरेक्ट रिलेशंस थे उनको यूज करके ऐसे ऐसे रिलेशंस डेवलप किए, भैया अनेकों कई रिलेशंस डेवलप कर दिए मैक्स बॉर्न ने, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ क्या किया पता है? जादू का उन्होंने डिब्बा बनाया, ठीक है। और वो जादू के डिब्बे जो है इतने सारे रिलेशन निकालते हैं और इतने आसानी से निकालते हैं, चाहे आप उसको याद करने के टर्म में बोलो या किसी भी के टर्म में बोलो, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये दिखता कैसे है? तो ये स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है, इसलिए लोग इसको मैजिक स्क्वायर भी बोल देते हैं। नाम सुने हो क्या? यस सर। मैजिक स्क्वायर। ओके, तो चलो हम भी इसके मैजिक को समझते हैं। ये होता क्या है, कैसे बनता है? सिर्फ लोग बनाते हैं, ठीक है। हम सॉरी, सिर्फ लोग इसको रटते हैं। हम उसको बनाएंगे कि एक्चुअल में कैसे जो है वो मैजिक स्क्वायर मैक्स बॉर्न ने बनाया है, ठीक है। कैसे इन लॉस को यूज करके उन्होंने वो स्क्वायर डिजाइन किया है, ठीक है। चलो, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको ले जाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा इसको वो नहीं करना चाहता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता बहुत। वैसे भी ऐसे ऐसे टर्म हम यूज कर चुके हैं, आपको आधे लोगों को तभी भी समझ नहीं आ रहा होगा कि किसके लिए कब क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो आते हैं मैजिक स्क्वायर पे। क्या हुआ एक्चुअल में, इन्होंने एक स्क्वायर बनाया। ये लीजिए, ये है आपका स्क्वायर, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स थे ना, कॉर्नर्स थे, ठीक है। ये जो आपके कॉर्नर्स दिख रहे हैं स्क्वायर के, इन्होंने इनको कोऑर्डिनेट्स माना, ठीक है। और यहाँ पर अपने जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फिट कर दिया। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें इस जो आपका मैक्स बॉर्न का जो है वो है, ठीक है, उसमें जो है मैक्स बॉर्न स्क्वायर में कॉर्नर्स पे कौन होते हैं?
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो और थोड़ा सा कर देता हूँ। चलो, ये जो आपका मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, उसमें ना कॉर्नर्स पर कौन होते हैं, कॉर्नर्स पर कौन होते हैं, और कॉर्नर्स के बिटवीन कौन होते हैं, बिटवीन द कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स के बीच में क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, इन्होंने कॉर्नर्स को कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर्स पर कोऑर्डिनेट्स को रखे, और कौन है वो कोऑर्डिनेट्स, वेरिएबल, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ऐसे है क्या, यस सर, यही लोग तो हैं क्या कॉर्नर्स, ठीक है। और वो चार पोटेंशियल्स कौन है जो इन कॉर्नर्स के बीच में होंगे, तो वहां रखा है इन्होंने इंटरनल एनर्जी और फ्री एनर्जी, ठीक है। या फिर आप ये बोल दीजिए, पहले एंथैल्पी को लिख लीजिए, एंथैल्पी, देन फ्री एनर्जी, देन ए, ठीक, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है। मजे की बात यह है कि आपको इसको कहीं भी नहीं रखना है, कहीं भी कैसे नहीं रखना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया सबसे जो मैजिक स्क्वायर है उसमें इन्होंने कोऑर्डिनेट्स को सीक्वेंस में अरेंज किया। अगर मैं इसको ऐसे ही मानूं, तो जो टॉप का जो आपका लेफ्ट हैंड वाला कॉर्नर है, लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्नर है टॉप का, उसमें इन्होंने रखा एस को, दैट इज एंट्रोपी, ठीक। उसके बाद राइट में रखा इन्होंने प्रेशर, देन रखा यहाँ पर कॉर्नर जो बॉटम कॉर्नर के राइट साइड है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर, और नो डाउट यहाँ पर आएगा आपका वॉल्यूम। बस ये गलती मत करना, ठीक है, कि भाई अगर कोई जादू दिखाया जाता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो जहां जिसको जो रखना है तो वहां उसको रखोगे, तभी वो जादू जो है आप देख पाओगे, अदरवाइज आप ही जादू बन जाओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर एंट्रोपी होती है, कहाँ पर प्रेशर होती है। नो डाउट आप जो है ऐसा इसको अगर थोड़ा घुमा दोगे तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, ये याद रखना कि अगर राइट साइड में अगर मैं मूव करूं तो सल्फर बोलता हूँ, एंट्रोपी के बाद आपका प्रेशर आना चाहिए, प्रेशर के बाद टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक। लोग इसको रटने के लिए कई बार क्या कर लेते हैं, अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब बहुत सारे चीजें याद करते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं। तो कुछ भी कर लो, आपको तो याद रहना चाहिए, ठीक है। ये हम तो याद नहीं कर पाएंगे, तो हम तो तुरंत 2 सेकंड में डिराइव कर देंगे। हाँ, लेकिन इसको डिराइव करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, वो बेसिक रिलेशन, 7 रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक रिलेशन अगर वो 7 पता है आपको, तो आप ये बना सकते हो। अगर ये पता है तो आप 2 सेकंड में उन 7 बेसिक रिलेशन को आप स्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये जो आपका डिब्बा जो है वो वहीं से आया है। तो चलो, अगर आपको कुछ याद करना है तो अभी भैया, अभी तो आपको याद करना जरूरी है। तो नाम प्रभु से ही करते हैं शुरुआत। सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, ठीक है, तेरी वाणी, ठीक। आप सुनो बोलो, चाहे सुन बोलो, चाहे आप सुनाओ बोलो, ठीक है, ठीक है, आपके ऊपर है। सुनाओ प्रभु तेरी वाणी, ठीक है। हाँ, तो आपको जो करना है करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये जो है मैक्सवेल नहीं बोला है ना, ये हम बोल रहे हैं अपने हिसाब से कि भैया मेरे को इसको याद रखना है, ठीक है। तो जादू मंत्र को आपको सीखना भी है, तो भाई जो सामने वाला जो जादू मंत्र बताता है उसको याद करना पड़ता है, ठीक है। चलो, हाँ, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर बीच में सेंटर्स पे कौन रहते हैं, तो सेंटर्स पे रहते हैं आपके एनर्जी पोटेंशियल्स, ठीक है। अब एनर्जी पोटेंशियल अगर सेंटर्स पे रहते हैं तो भैया हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से किन सेंटर्स के बीच जो है कौन आएगा। लिखूं, करूं शुरुआत, यस सर, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं अपन वहीं से जहां से लोग हमको रटाते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, क्या बोलता है कि ये जो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज है वो dq प्लस dw होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
और अगर यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं तो डीक्यू को ही क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। और बाय डेफिनेशन अभी मैं पढ़ाया कि डी डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, माइनस पीडीवी बोलते हैं। किसको दिक्कत है इसमें, बताओ किसको दिक्कत है? अगर यहाँ पर ये चीज अगर सही है तो किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। दैट मीन्स डी यू इज इक्वल टू निकलता है टीडीएस माइनस पीडीवी। लोग बोलते हैं कि यही सब चीज को यार रट लो, ठीक है, अगर ये रट लिए तो तुम्हारा आधा काम हो गया करके, ठीक है, चाहे आप ये रटो चाहे आप डिब्बा डिब्बा रटो, आपका काम दोनों तरह से होगा। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ यार इंटरनल एनर्जी का ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर लिखा था क्या, अरे इसमें डी 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 टर्म तो दिख रहा है, यही तो है डिफरेंशियल है, और वो भी कैसा, कंप्लीट डिफरेंशियल। क्या ये जो है ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये एनर्जी है डेल यू, डी यू जो है ये पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल के अगर राइट साइड देखोगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं, वेरिएबल्स। क्या दिख रहे हैं, वेरिएबल्स। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बीच बोलते रहा करो भैया, मेरे को पता चला कि क्लास ही डिस्कनेक्ट हो गई है और मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो है एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें पोटेंशियल को हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, वेरिएबल्स। इसी को ही बोलते हैं पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, अब अगर इतना आप समझ गए तो मैं तो ये जबरदस्ती लिख रहा हूं ताकि मेरे को जब और दोबारा यूज करूं इसको तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए। भैया मेरे इस इक्वेशन को देख करके क्या कोई मेरे को ये बता सकता है कि ये u जो है वो फंक्शन है किसका, एंट्रोपी और वॉल्यूम का? क्विक रिस्पॉन्स। यस सर, बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, क्या है, बोलना ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपको बोलना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो यही दिख रहा है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो आपको इस मैजिक स्क्वायर में, ठीक है, चलो आपको इस मैजिक स्क्वायर में इसको कहाँ मेंशन करना है, कहाँ लिखना है, किन दो लोगों के बीच लिखना है, तो इसको लिखना है एंट्रोपी और वॉल्यूम के बीच में। ये लो भैया, समझ आया क्या? ठीक, अरे बताओ इसको बस बना बस लो, मैं चाहता था इसको यार ऐसे, हाँ ऐसे अगर ये बनाओ, देखो यहाँ सुन प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू करके इसको रट लो यार, फिर मैं चलो तुमको रिलेशंस डेवलप कराता हूँ। मैं ये सब बोल सकता था, ठीक है, लेकिन सीख लो कि जब आप भी गुरुजी बनोगे तो कहीं ना कहीं आपसे टीचर आप भी उम्मीद करोगे कि ये सब जो है आप लोगों को समझाएं या फिर सिखाएं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये तो यू हो गया, तो अब इतना तो समझ गए हो गया यार कि वो जो चार लोग हैं यू एच जी ए, बस इसको मेरे को किसके बीच लिखना है। इसको जानने के लिए मेरे को क्या जानना है कि कौन जो है किसका फंक्शन होता है। स्टार्ट करें, तुरंत फटाफट बताओ कि कौन किसका फंक्शन होता है, ठीक है। चलो मैं किस पे आता हूं, ठीक है, तो मैं आता हूं, चलो भैया एच पे। बताओ एच किसका फंक्शन होता है, तो आप बोलेंगे सर हम तो रट के आए हैं, डी एच इज इक्वल टू क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर एच चल इतना तो याद किया हो गया यार। एच इज इक्वल टू, देखो मैं डेराइव भी कर रहा हूँ ना साथ साथ, मैं बाद में डेराइव नहीं करूंगा। हाँ, एच इज इक्वल टू होता है यू प्लस पीवी। अभी तो मैं इसको आपको बताया कि ये जो है डेराइव्ड पोटेंशियल है करके, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है। तो मेरे को अगर डी एच निकालना है कौन किसका वेरिएबल फंक्शन है क्या है करके, तो इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी यू, ठीक है, और डी यू प्लस क्या हो जाएगा ये डी पीवी। सॉल्व करो, डी एच इज इक्वल टू डी यू, ठीक है, प्लस एक बार जो है आपको
P को कांस्टेंट करके dV करो और एक बार V को कांस्टेंट करो, V को कांस्टेंट करके VdP करो। ठीक है यार, ये जो du प्लस PdV को, इसी को ही तो आप क्या बोलते हैं? सही जा रहा हूं मैं? और इसको क्या किया जा सकता है बताओ? और किसी du को किसी के टर्म में लिख सकते हो क्या? चलो du को हाँ हटाओ, तो du टर्म को हमको हटाना है, तो du को हम क्या जानते हैं? तो ये होता है TdS माइनस PdV, यही होता है, ये du बराबर है। ठीक है, अब ये यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर है PdV और यहाँ पर है VdP है। तो यार यहाँ से माइनस PdV और प्लस PdV जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं तो डायरेक्ट, मेरे को एक्चुअल में आपको सिखाना था लेकिन मैं नहीं सिखाया, दैट इज DS इज इक्वल टू होता है TdS प्लस VdP। किसी कोई दिक्कत? नो सर। और अगर आपको यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एकदम, मेरे को 2 सेकंड नहीं लगेगा, कि H इज फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। ठीक, और अगर ये H एंथैल्पी जो है एंट्रोपी और प्रेशर का फंक्शन है, तो बताओ इस मैजिक स्क्वायर में ये H जो है कौन कौन से वेरिएबल्स के बीच में आएगा? बताओ। S और P के बीच में। S और P के बीच में। बहुत बढ़िया, अगर ये S और P के बीच में आएगा तो मैं यहाँ इसको लिखूंगा H को यहाँ पर। ठीक, अब मैं एक्चुअल में ज्यादा इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कैसे आता है मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यार dg बराबर क्या होता है? dg बराबर माइनस एस डी टी, हाँ माइनस एस डी टी, और क्या होता है? हाँ डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल एच, अरे थोड़ा डेल को हटा दो, डी वाले टर्म में याद करो। ठीक है, डेल जो है अब मैं उसके लिए यूज करूंगा जनरली पार्शियल के लिए, और आप कंप्लीट डेल लिख रहे हो, ऐसा वाला डेल आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी इस डेल से ही बच रहा हूँ क्योंकि मैं, हाँ क्या ये डेल और क्या अंतर है? इसमें? डेल और डी में? अरे कोई अंतर नहीं है, ये भी इसको डिफरेंस को बताता है, डी भी डिफरेंस को बताता है, डेल भी डिफरेंस को ही बताता है। लेकिन ये वाला डेल जो है ना, एक्चुअल में मैं अभी डेल डेल बोलूंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं अभी डेल जो है ना इसके लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पार्शियल, ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में पार्शियल का ही तो चर्चा होता है, इसको कांस्टेंट करके इसमें देखो यार परिवर्तन कितना है, तो पार्शियल टर्म, इसलिए मैं शुरू में आपको इसीलिए बताया कि कब पार्शियल यूज करोगे और कब जो है कंप्लीट यूज करोगे। अभी देखो मैं तुमको कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, और कैसे आता है ये भी मैं बताया आपको। ठीक, हाँ ये अभी जब मैं जब डेल बोलूंगा ना, ध्यान रखना इसके लिए मैं ज्यादा यूज करूंगा, आंशिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, बाकी सब परिवर्तन ही है, अरे और कुछ नहीं। हाँ, डीजी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, हाँ ये होता है प्लस वीडीपी। तो मैं यहां से मैं बोल सकता हूं कि यार ये मेरा जो जी है वो फंक्शन होता है किसका? टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो वैसे ही मैं यहाँ पर अगर जी की ए की बात करूं, डी ए, हाँ वैसे ही अगर मैं डी ए की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? तो ये होता है माइनस डी टी माइनस पीडीवी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए जो है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो बताओ जी किसके बीच आएगा? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच। और ए किसके बीच आएगा? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच। कोई दिक्कत? ठीक, क्या किसी को डेरिवेशन सीखना है इसका कि ये कैसे आया? ठीक है भैया, ये जो बेसिक इक्वेशंस हैं उनको लेकर के आप कहीं ना कहीं जो जितने साथ पढ़े ना वहां से ये डिराइव हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। किसी को दिक्कत होगा बताना, करो भी दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ मेरे को अभी इससे मतलब है यार, जी जो है फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, और ए फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो भैया मेरे को किसको किसके बीच रखना है? तो यहाँ से मेरे को पता चल गया, ठीक है, कि प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है फ्री एनर्जी। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच आएगा जी, और इधर कौन आएगा भाई? इधर कौन आएगा? तो यहाँ आएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ए। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है,
तो क्या मैं यहाँ पर छोटा सा मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैं इसको कैसे लाया हूँ, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मैं एक चीज ये रिलेशन जानता हूँ, du इज इक्वल टू होता है TDS माइनस PdV, ठीक है। और DH की अगर मैं बात करूं तो ये होता है TDS प्लस VDP, और DG की अगर मैं बात करूं तो ये होता है माइनस SDT प्लस VDP, और अगर DA की मैं बात करूं तो ये होता है माइनस SDT माइनस PdV। यहाँ से देख के तुम जान सकते हो कि U जो है एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो U जो है एंट्रोपी और वॉल्यूम के बीच आएगा। H जो है वो फंक्शन है आपका एंट्रोपी और प्रेशर का, तो ये एंट्रोपी और प्रेशर के बीच आएगा। समझ आ रहा है ये चीज? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको ये जो बेसिक जो आपके 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये भी पूरा सब डिराइव्ड हैं, तो ये जो है आपके 4 इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप 2 सेकंड में आप डिब्बा बना दोगे, और अगर आपको डिब्बा पता है तो 2 सेकंड में आप इधर भी आ जाओगे, इसको भी आप वो कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे को याद है, आप मेरे को याद रखे हो तो मैं ये भी आपको बता दूंगा, ये बोलता है आप मेरे को याद रखे हो तो मैं डिब्बा बनवा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक, अभी इसी से हम जो इतने सारे रिलेशंस हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं, वो सब यहीं से हम कहीं न कहीं उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो ये डिब्बा कैसे बना इसकी बात कर रहे थे, आप सीख गए, ठीक है। अब आप सीख गए तो हम इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। चलो सर याद करने का एक और ट्रिक है ना? अरे ट्रिक क्या होता है यार भाई, मतलब मैं तो मेरे को जैसा मैं भाई अब छत्तीसगढ़ी भाषा वाला हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ी में ट्रिक बना लेता हूँ, तुम हिंदी वाले हो तो हिंदी में बना लेते हो, किसी को इंग्लिश मीडियम पसंद है तो इंग्लिश में बना लेते हैं। ट्रिक क्या होता है, याद करने के लिए एक तरीका, ठीक है। अब आप उसको 4 प्रकार से बनाओ, मैं बोलता हूँ 100 प्रकार से बनाओ, ठीक है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आप ट्रिक ट्रिक के बारे में बात कर रहे हो तो चलो भैया याद कर लो, लोगों को तो सिंपल ही चाहिए, खैर अल्टीमेटली आपको काम वही आना है, ठीक है। तो वहां पर तो आप डिराइव नहीं करोगे, थ्योरी तो नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस डिब्बे की, ठीक है, तो ये डिब्बा दिखता कैसे है, ऐसे ही दिखता है। यहाँ पर होता है एंट्रोपी, यहाँ पर होता है प्रेशर, ठीक है। क्या पढ़े आप, सुन प्रभु तेरी वाणी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेंटर पे होता है भैया H G, यहाँ पर A और यहाँ पर U। कई लोग इसको ऐसे याद करते हैं, अगर आपको याद करना ही है तो देख लो, ठीक है। इसको बोलते हैं सुन प्रभु या सुनो प्रभु, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लिखना है लिखो, सुन प्रभु तेरी वाणी या वाणी जो भी लिखो, ठीक है, ये हो गया। सेंटर के लिए यूज कर लिया जाता है, सेंटर के लिए यूज कर लिया जाता है, वो है हे गॉड, हे गॉड, आप ही सब चीज हैं, ऑल यू, हे गॉड ऑल यू। अब मैं बोलता हूँ भैया आपको जैसा याद करना है वैसा करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं लेकिन जनरली ये भी इसी को यूज करूंगा, सुन प्रभु तेरी वारी, हे गॉड ऑल यू, ठीक। अच्छा ध्यान रखना एक चीज, और वो एक चीज क्या है, जब हम एंट्रोपी से टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो एक्चुअल में इसी को हम डायरेक्शन मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। एंट्रोपी से टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो इसको हम मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। डायगोनल रिलेशन देखना है आपको। यहाँ पर अगर मैं प्रेशर से वॉल्यूम की तरफ आता हूँ, इसको भी बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब आपको कहीं ना कहीं ऊपर से डायगोनली नीचे जब आओगे तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसको एंट्रोपी ऐसे घुमा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एंट्रोपी से टेम्परेचर की ओर डायरेक्शन होना चाहिए, या प्रेशर से वॉल्यूम की ओर डायरेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। और अगर इसका जस्ट अपोजिट हुआ तो उसको बोलेंगे भैया निगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शंस की बात सिखाऊं, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या लेंगे, तो डायरेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन एंट्रोपी से, ठीक है, टेम्परेचर की तरफ है
तो उसके लिए बोला जाता है पॉजिटिव। और अगर ये जो है प्रेशर से वॉल्यूम की तरफ है तो भी इसके लिए बोला जाता है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और अगर ये उल्टा हो जाता है दैट मीन्स टेम्परेचर से एंट्रोपी की तरफ या फिर वॉल्यूम से प्रेशर की तरफ, तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव। याद रहेगा? याद रहेगा भाई? यस सर। याद कर लो जल्दी, फटाक से याद करो। अभी 2 क्लास में यही सब बात करूंगा, तो भैया अच्छे से याद कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, यू आर द फर्स्ट बैच जिसको मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो बाकियों को मैं अलग तरीके से इन सब चीजों को पढ़ाता था। ठीक है, तो ये इसको मैजिक स्क्वायर को मतलब इस फॉर्म में पढ़ाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ठीक है, इससे पहले तो मैं फंडामेंटल इक्वेशन से ही पूरा हार्मोन निपटाता था मैं भी। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये जो है ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, बहुत मजा आता है इसको, इसके तरीके, और जब रिलेशन ये स्टेब्लिश करता है इतना एक्यूरेट करता है और इतने आसानी से करता है कि मतलब एक एग्जाम मतलब एग्जामिनी को जो एग्जाम देता है उसको बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो, अगर मैं इसके बाद एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, चलो, ठीक है, अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या नहीं बताता, यही तो है जो हर चीज बताता है। ठीक है, चाहे वो रिलेशन बिटवीन चाहे वो रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दैट मीन्स वेरिएबल का रिलेशन हो। ठीक है, चाहे वो इसका रिलेशन हो एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन, किसमें, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दैट इज एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है ये भी बताता है इसका उल्टा। जैसे इसको उल्टा कर दो, कैसे कर दो, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मतलब वेरिएबल्स, इसको भी बता देता है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, यू, एच, जी। ठीक है, यू, एच, जी और ये ए, इसको भी बता देता है। ये जो है ना मजेदार चीज जिसके पीछे हम भगते हैं, क्या भगते हैं कि यार यहाँ पर पोटेंशियल्स को वेरिएबल्स के टर्म में जब लिखते हैं ना तो एंट्रोपी भी आ जाता है, और एंट्रोपी जो है डायरेक्ट मेजरेबल चीज नहीं है। तो एक ऐसा रिलेशन भी ये बता देता है जिसमें ये आप जो जितने भी आप एनर्जी के टर्म्स पढ़ते हैं, पोटेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है, इनको इनको एंट्रोपी को हटा करके भी सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सिर्फ जो 3 बेसिक पैरामीटर्स जो डायरेक्ट मेजरेबल होते हैं उनके बस रिलेट करके, उनके साथ बस रिलेट करके, दैट मीन्स एंट्रोपी को हटा करके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर देते हैं या रिलेट कर देते हैं। ठीक है, ये सब ये मैजिक स्क्वायर से पॉसिबल है, और इन्हीं सबको तो हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, करे चालू, करे चालू। यस सर। यस सर। ठीक, चलो, अब देखो क्या क्या किया जा सकता है इससे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, तो बोलते हैं प्रेशर को, टेम्परेचर को, वॉल्यूम को और एंट्रोपी को, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स को हम कोऑर्डिनेट के साथ ही रिलेट करेंगे, इसमें कोई एनर्जी टर्म नहीं आएगा। और इसमें अगर कोई एनर्जी टर्म नहीं आएगा तो चलो भैया हम पहले क्या करते हैं, हम मैजिक स्क्वायर बनाते हैं जो हमको जादू दिखाता है। तो सिंपल सा फंडा है, चलो आप एक बार उसको अच्छे से बोलते जाओ या फिर लिखते जाओ, ये सुन प्रभु तेरी वाणी,
ठीक है, बीच में होता है हे गॉड ऑल यू। ठीक है, डायरेक्शन मेरे को पता है कि एंट्रोपी से अगर टेम्परेचर की तरफ तो पॉजिटिव, और प्रेशर से वॉल्यूम की तरफ तो भी पॉजिटिव, और इसका जस्ट अगर उल्टे हुए तो वो नेगेटिव। ठीक है, चूंकि अगर मैं बोलूं कि यार मैं सिर्फ वेरिएबल्स में रिलेशन देख रहा हूं तो उसमें तो पोटेंशियल टर्म आना नहीं है, तो अभी मैं पोटेंशियल टर्म को हटा देता हूं। ठीक है, रखोगे भी तो कोई उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई लाना जो है उसी को तो लाओगे, और जबरदस्ती का तो यहाँ पर आप लिख दिया, इसका मतलब वो रिलेशन में आ जाए तो जरूरी नहीं है। तो मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ एंट्रोपी, सुन प्रभु तेरी वाणी। ठीक है, ये है आपका डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर से नीचे डायगोनली। ठीक चलो करें शुरुआत। देखो, मैं देखना चाहता हूं परिवर्तन। क्या देखना चाहता हूं? परिवर्तन, मेरा फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल या फर्स्ट रिलेशन देखो, इसका कोई नाम नहीं है ना, मैं आपको एग्जाम्पल में फर्स्ट रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं क्या करूं, एंट्रोपी में परिवर्तन देखूं, अगर मैं एंट्रोपी में परिवर्तन देखूं, किसके रेस्पेक्ट में? मैं देखना चाहता हूं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो तुमको क्या करना है? ठीक, कुछ नहीं करना है, जिनके बीच आप क्या कर रहे हो, इस रिलेशन को ढूंढ रहे हो, उसको जरा थोड़ा मार्क करो। दैट मीन्स मैं एंट्रोपी और वॉल्यूम के लिए मैं कर रहा हूँ रिलेशन, मतलब वॉल्यूम के साथ मैं एंट्रोपी का रिलेशन चेक कर रहा हूँ। तो आप इसको पकड़िए, दैट इज डेल एस अपॉन डेल वी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, डेल एस अपॉन डेल वी हो गया कांस्टेंट। अब सबको समझ आ रहा है कि यार ये डेल जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं? अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो किसी को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर में होगा, जो ऊपर में होगा मतलब जिसमें आप वेरिएशन देख रहे हो, मैं एंट्रोपी में वेरिएशन देख रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो आप जिसका भी आप वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है, उसके डायगोनल में कौन है ये देखिए। तो यहाँ पर एंट्रोपी के डायगोनल में कौन है? टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। तो अगर एंट्रोपी के डायगोनल में टेम्परेचर है तो उसी को आप क्या कर दीजिए? कांस्टेंट कर दीजिए। तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये किसके बराबर होता है पता है आपको? जस्ट जो आप एक ये सर्कल जो बनाए हैं एस और वी के बीच में, उसके जस्ट पैरेलल एक सर्कल पॉसिबल बनाइए। ठीक है, तो वो कौन बनेगा? वो बनेगा डेल पी अपॉन डेल टी का। क्या बनेगा? वो बनेगा डेल पी अपॉन डेल टी का। किसको दिक्कत है भाई? किसको दिक्कत है? ऊपर कौन है? आप देख रहे हैं प्रेशर चेंजेस। तो प्रेशर चेंजेस अगर आप देख रहे हैं तो बताओ प्रेशर के डायगोनल में कौन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम है तो भैया वॉल्यूम को रखो आप कांस्टेंट। ठीक है, और अगर ये वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो, अगर ऐसा है तो एक बार हम साइन की भी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मैं एस से टी की तरफ जा रहा हूं तो भैया सही डायरेक्शन में जा रहा हूं क्या? यही तो मेरा डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर ऐसा है तो सामने में लिखना है पॉजिटिव। क्या आप प्रेशर से वॉल्यूम की तरफ आ रहे हो? ठीक है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है क्या? यस, तो इसके भी सामने लिखना है आपको पॉजिटिव। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बताइए किसको समझ नहीं आया? इतना तो कर सकते हो। ये है यस। वेरिएबल्स का वेरिएबल के साथ ही रिलेशन। मैं यहाँ इस रिलेशन में मैं एक टर्म भी मैं एनर्जी का यूज नहीं किया हूँ। ना यू दिख रहा है, ना जी दिख रहा है, ना एच दिख रहा है, ना आपको ए दिख रहा है। पूरा का पूरा ये क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को हम वेरिएबल्स के ही साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है? याद करो, वेरिएबल्स के रिलेशंस को मैं नीचे क्या लिखा था? मैक्सवेल, क्या लिखा था? मैक्सवेल रिलेशन लिखा था क्या ऐसा?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल रिलेशन जो हैं इन्हीं सब से आएंगे और ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो जब मैक्सवेल की बात करेंगे तो हम वहां पर बताएंगे। हाँ, मैं आपको इस साइन का जो है ये तो लफड़ा ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये जो कब पॉजिटिव लगाना है कब नहीं, तो अगर आप डायरेक्शन को भूल भी जाओगे ना तो भी ये जो है साइन का फंडा जो है आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर यार मैं यहाँ पर बात करूं तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, अगर मैं सिंपल यहाँ पर बताऊं, चलो मैं यहीं पर निपटा देता हूं ताकि आपको शॉर्ट वे में मैं इसको खत्म कर पाऊं। ठीक है, सपोज मान लो अगर मैं यहाँ पर वेरिएशन देख रहा हूँ दैट इज डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये है दो लोग हैं, एक जैसे तो नहीं होते, यहाँ पर ए सेट, यहाँ पर बी और यहाँ पर टी। ठीक है, यार डेल एक्स अपॉन डेल वाई है तो यार दोनों में से कोई तो कांस्टेंट होगा नहीं, कोई तीसरा और कांस्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई और ये क्या होगा आपका जेड, कोई जेड जो है क्या है कांस्टेंट। ओके, इतना समझ रहे हो? ठीक है, अब एकदम बढ़िया प्यार से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स है और ये वाई है और जेड है, ये जो एक्स है और वाई है और जेड है, इनमें से कोई भी दो जो हैं, कोई भी दो, एनी टू कोई भी दो है, चाहे कहीं पर हो, चाहे एक्स की जगह पर हो, वाई की जगह पर हो या जेड की जगह पर हो, अगर वहां पर एंट्रोपी और प्रेशर अगर आपको दिख गया, चाहे वो जेड की जगह पर दिखे चाहे वो वाई के, कहीं पर भी दो जगह पर आपको एंट्रोपी के साथ प्रेशर अगर कहीं दिख गया तो हमेशा उसमें निगेटिव आएगा। ऑलवेज क्या साइन लगाना है, ऑलवेज लगाना है नेगेटिव साइन। ठीक, हाँ, और इसके अलावा इन अदर कंडीशन आप लिख सकते हो इन ऑल अदर कंडीशन आपको कौन सा साइन लगाना है, ऑलवेज पॉजिटिव साइन। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव साइन। कैसे समझोगे आप इसको, तो अभी आप पहला रिलेशन जो आप स्टेब्लिश किए हैं उस पहले रिलेशन को आप थोड़ा सा भांप लीजिए। ठीक है, कैसे भापेंगे, तो आप क्या रिलेशन बनाए हैं, तो भैया आप ये बनाए हैं। ठीक है, क्या है वो, आपने लिखा है डेल एस अपॉन डेल वी और यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट टी। तो बताओ एस वी और टी, एक्स के जगह पर एस है और वाई की जगह पर वी है और जेड की जगह पर टी है। चलो किसी को भी आप एक्स वाई जेड मानो, कुछ भी मानो, क्या यहाँ पर एंट्रोपी के साथ आपको प्रेशर दिख रहा है कहीं पर, क्या एस पी साथ है इसमें, नहीं है, एस तो दिख रहा है लेकिन उसके साथ पी जो है नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं इसको बराबर किसके किए हो आप, तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी ये किए हो, क्या आपको यहाँ पर प्रेशर के साथ एंट्रोपी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी साइन आएगा आपका पॉजिटिव। कोई दिक्कत? No, sir. बहुत बढ़िया। और अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अब आप आगे की काम आप करेंगे, कितने रिलेशंस निकालेंगे ये बताइए आप। ठीक है, आपको जितना मन है आप उतने रिलेशंस निकालिए। ठीक है, आपको बहुत आनंद आएगा। चलो मैं रिलेशंस निकालता हूं। ठीक है, सबसे पहले यार मैं डिब्बा बार बार गोदागादी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, मैं एकदम एकदम कंक्लूड वे में चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, चलो लिख लो, ये है सुनो प्रभु तेरी वाणी। ठीक, किसके किसके बीच रिलेशन देखना चाहते हो बताओ, चलो आप बोलो, आप बोलो। ठीक है, बताओ। सर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। ठीक है, मतलब आप ये देखना चाह रहे हो कि आप बोल रहे हैं सर आप बताइए कि टेम्परेचर मेरे को वो देखना है, चेंजेस देखना है किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर के बीच में, दैट इज डेल टी अपॉन डेल पी, यही बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो भैया बताइए कि यहाँ पर अगर आप ये रिलेशन अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या
ये टी से पी जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टी से पी जाओगे तो यही तो देख रहे हो, डेल टी अपॉन डेल पी। तो बताओ ऊपर कौन है आपका, टी, टी में हम आप वेरिएशन देख रहे हैं, तो टी के डायगोनली कौन है ये बताइए मेरे को, टी का जस्ट अपोजिट कौन है? एंट्रोपी। एंट्रोपी, बहुत बढ़िया, ये लो भैया एंट्रोपी। और क्या आप ये बोले कि सर अगर मैं टी से एस की तरफ जा रहा हूं तो मैं अपोजिट, एक्चुअल में मेरा मेन डायरेक्शन कहाँ होता है, एंट्रोपी से टेम्परेचर, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, टेम्परेचर से एंट्रोपी की तरफ, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मतलब मेरा साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव। ठीक है जी यार, अभी तो मैं बताया आपको कि भाई इतना सब करने की जरूरत नहीं है। इन एक्स वाई जेड में जब भी आपको एस और पी दोनों साथ दिख जाए, यहाँ पर मेरे को एस दिख गया और यहाँ पर मेरे को पी दिख गया, आंख बंद करके आप क्या लगाओ, माइनस लगाओ। समझ आया? ठीक है यार, अगर आप इसको रिलेट कर रहे हो, डेल टी और डेल पी देख रहे हो, तो भैया इसके जस्ट सामने इसी ऐसी ही अवस्था में कौन है, दैट मीन्स तब कर पाओगे जब आप वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी वो करोगे। दैट मीन्स इसको बराबर जब लिखोगे आप, तो आप लिखोगे डेल वी अपॉन डेल एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल वी आपका टॉप में है, तो इसका अपोजिट कौन होगा, तो इसका अपोजिट होगा आपका प्रेशर, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रेशर कांस्टेंट। फिर से वही बात आएगी कि सर यहाँ पर एस और पी दोनों साथ आ गए, तो आपको कौन रोका है कि यहाँ पर माइनस हो। हाँ लेकिन बच के चलना, कैसे बच के चलना भैया, ये इतना तो आ गया, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि आपको ऑप्शन में ऐसा दे ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पर दोनों साइड निगेटिव आ गया, तो दोनों साइड निगेटिव आ गया तो वो कैंसिल होकर के क्या बन जाएंगे बताओ, कैंसिल होकर के डेल टी अपॉन डेल पी पॉजिटिव। एट कांस्टेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी हो जाएगा। तो ये सर आप माइनस माइनस वाला सिखाए थे, यहाँ पर तो हमको माइनस वाला ऑप्शन ही नहीं दिखा, ऐसा मत बोलना भैया, माइनस तभी बच के आएगा जब भैया वो कैंसिल आउट नहीं होगा, और दोनों तरफ से माइनस है तो कैंसिल आउट होकर के वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। अब लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर मेरे को प्रेशर भी दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को एंट्रोपी भी दिख रहा है, लेकिन इसके सामने में माइनस नहीं लगा है। तो भैया ये एक्चुअल में आप जो निकाले रिलेशन वो तो निकाल चुके हैं, लेकिन जब उसको आप मैथमेटिकली जब और आगे सॉल्व किए तो वो भैया वो माइनस जो है कैंसिल आउट हो गया है, तब ये रिलेशन स्टेब्लिश हुआ है। ओके, इसका मतलब ये है, क्या मतलब ये है, इसको देखो मैं वो उसमें बोल रहा हूँ, वर्ड में बोल रहा हूँ, सुनना। कांस्टेंट एंट्रोपी पर प्रेशर के साथ जो टेम्परेचर में आपका परिवर्तन होगा, वो जो है कांस्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी के साथ वॉल्यूम में जो परिवर्तन होगा वो उसके एग्जैक्ट बराबर होगा। इसको समझ नहीं आया? इसको समझ नहीं आया? आगे बताओ। तो चलो अब जब आ गया तो और किसका निकालना चाहते हो आप बताइए, आप बोलेंगे ठीक है कि सर एक आपको बार किसका और जो बोल है, देना। हाँ क्या एक बार और बोलूं, सर चलो एक बार दूसरे को repeat बोलते हैं, कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, दूसरे को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, चलो आप बताओ आप किनके बीच रिलेशन देखना चाहते हो, और एस और पी के बीच। एस और पी, चलो कोई बात नहीं। तो भैया देखो एस और पी, दैट मीन्स आप डायरेक्शन डिसाइड करो पहले। मैं एस से पी जा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा डेल एस अपॉन डेल पी। ठीक है, एस मेरा टॉप पे है तो एस के डायगोनली कौन आता है, टी आता है। ठीक है, अब देखो लोग क्या सोचेंगे पता है, सर यहाँ तो मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, कैसे, एस से मैं टी की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन सामने में मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अभी हम क्या पढ़े कि यार जब एस और पी दोनों साथ होते हैं तो सामने आता है निगेटिव। ठीक, चलो थोड़ा सा ट्राई मार लेते हैं। जब ऐसा है तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाला जब एस से पी गए हो तो आपको इधर वी से कहाँ जाना पड़ेगा, टी जाना पड़ेगा। दैट मीन्स डेल वी अपॉन डेल टी होगा, और एस वी से जब वी आपके टॉप पे है तो वी के डायगोनली अगर आप बात करोगे तो कौन है वो प्रेशर, और जब अपोजिट साइन जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं एसपी के, तो आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को आप एक साथ रखना। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि एस से पी गया हूँ मैं, तो एस से सॉरी एस और पी दोनों साथ है इसलिए मैं निगेटिव लगाया हूँ। तो आप इसमें भी क्या देखोगे, एस और पी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एस और पी साथ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप क्या
ट्रिक के हिसाब से निगेटिव लगा दिए। और यहाँ पर आपको ध्यान में क्या आ गया कि सर मैं तो वॉल्यूम से प्रेशर की तरफ जा रही हूँ, और वॉल्यूम के साथ प्रेशर की तरफ जाऊंगी तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा निगेटिव। तो ऐसा करोगे तो उसके भाई गुनाहगार आप होंगे, उसमें मेरे को आप भागीदार मत बनाना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको भैया जो आप पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आपको कॉमन रखना है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि यार एस और पी वाले कॉन्सेप्ट को आप एकदम साथ रखिए, आप बच जाओगे। डायरेक्शन के हिसाब से जाता ना तो यहाँ पर पॉजिटिव आता, क्योंकि मैं एस से टी की तरफ जा रहा था, यहाँ पर वी से पी की तरफ जा रहा था अपोजिट, तो यहाँ पर निगेटिव। तो भाई मैं इधर प्लस लगाया हूँ तो इधर निगेटिव लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ यार, इस बार निगेटिव को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो भैया ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है क्या, डेल एस अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू, इधर माइनस लगाऊंगा तो ये वाला किस में हो जाएगा प्लस। कौन कौन एग्री करते हैं, कौन कौन एग्री करते हैं ये ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ठीक है। हाँ ठीक है। तो आई थिंक देखो, अगर प्रॉब्लम आपको तभी होगा जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर गलत चीजें एक साथ दो अलग अलग पैरामीटर्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तब दिक्कत होगी, ठीक है। एक के चलेंगे ना सर, डायरेक्शन या ओके। अगर ऐसा दिक्कत आएगा तो कैसे करेंगे वहाँ? ये एक्चुअल में आपका, हाँ ठीक, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे दिक्कत जब आएंगे मैडम तो आप समझ जाइए कि इसमें ना सेल्फ इफेक्ट ही काम, इंटरनल इफेक्ट ही काम कर रहा है। तो इंटरनल इफेक्ट को सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं कितना भी सिखाऊं, अगर आप वहां पर जबरदस्ती, आपका उसका किस्मत इतना खराब है कि एक तरफ आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिए, एक तरफ आप एस और पी वाला कॉन्सेप्ट सेलेक्ट कर लिए, तो सिर्फ आपको भगवान बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। वो आपका इंटरनल इफेक्ट है, ठीक है। और वो इंसानी प्रवृत्ति में वो चीज होती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप गलती कर सकते हो, वो गलती मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूँ, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो भी आपको बच के चलना है। मैं इसीलिए मैं डायरेक्शन टाइम को हटा ही देता हूँ, मैं डायरेक्शन जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अरे हटा ही दो यार, कोई डायरेक्शन नाम का कोई चीज होता है? याद क्या रखो भैया, एस और पी साथ होंगे तो निगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव, खत्म कहानी। तो सर ये लेना ही नहीं है, ऐसा है क्या सर इसमें? इस क्या लेना, क्या नहीं लेना है? ये जो एस और पी को जो अपन लिए हैं इसको नहीं लेना है क्या, इसमें बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर फिर इसमें, जैसा डायरेक्शन नहीं दिखा कंफ्यूज रहे नहीं हैं। होना है, नहीं डायरेक्शन नहीं, एक्चुअली आप डायरेक्शन को हटाओ ना, डायरेक्शन को हटाओ। मैं बोल रहा हूँ अपने ट्रिक्स को रखो ना, कि एस और पी जब साथ होंगे तो माइनस रखना है, ठीक है, और बाकी टाइम पे पॉजिटिव रखना है। दोनों एक साथ अप्लाई नहीं करना है बस एग्जैक्टली। आप लोग ना माइक को ना एक 1 by 1 बोला करो, पता है जब दूसरा बोलते रहता है ना तो माइक को ऑफ कर दे करो, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता, ठीक है, इको हो जाता है। 1 by 1 बोलो, और बोलो जरूर, क्योंकि यही सार है, ठीक है। हाँ सर इसमें क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन व्हाट? हाँ सर क्वेश्चन कैसे टाइप पे आएगा? चलो अब क्वेश्चन कैसे टाइप का आएगा अगर आप पूछ दिए तो चलो आपके लिए एक मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, लिखो भाई। क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बताना है आपको, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिलेशन is not correct, is not correct, ठीक है। पहला रिलेशन है आपका, और वो है माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है, इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका माइनस डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। मेरा तीसरा ऑप्शन है डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और मेरा चौथा ऑप्शन है डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी।
चलो ठीक। और मजेदार चीज और है ये, मजेदार चीज और क्यों है ये जो है आपका, ये जो है आपका CSIR नेट का क्वेश्चन है, बताइए। चलो करिए सॉल्व, सिखा दिया मैं, ठीक है। बताओ, आपको बताना है, ये कहीं ना कहीं वेरिएबल्स को ही वेरिएबल को टर्म में रिलेट किए हैं लोग, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा गलत है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो भैया 3 ठो सही है, 1 ठो बस गलत है। जरा बताइए। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला गलत है सर। कि सही? हाँ। मतलब सर सेकंड रिलेशन वाला गलत गलत है। है सर, सेकंड वाला गलत है, बी सर बी सेकंड ऑप्शन। वाले में, सेकंड वाले में एस और पी दोनों है सर, तो निगेटिव में ही आएगा ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, ठीक है, आप लोग ये इसको स्क्रीनशॉट लो और मैं आप कौन कौन क्या क्या बोलना चाह रहा है मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन जैसे ही मैं उसमें स्विच करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो कौन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बी। अच्छा किसी को तो क्वेश्चन ही नहीं लिख पाए होंगे, क्वेश्चन ही हट गया होगा, ठीक है। लिख लिए हैं सर। अच्छा लिख लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, सेकंड वाले में अगर दोनों तरफ एस और पी है तो वो दोनों तरफ निगेटिव आना था सर, जिसमें एक तरफ निगेटिव दिया दूसरी तरफ नहीं दिए, बी ऑप्शन सही है। चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअल में क्या, हाँ एक्चुअल में क्या किए हैं थोड़ा समझिए। अब चलो माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा है कि आप यहाँ पर मैं माइनस वाइनस वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आप नो डाउट माइनस से इसको सॉल्व कर जाएंगे और ये क्वेश्चन माइनस से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक इंसान क्या करता है, इसको सबसे पहले उस स्क्वायर को लिखता, मैजिक स्क्वायर को, और वो ना स्टेब्लिश करने की कोशिश करता, ठीक है, कि यार ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो कम से ये 4 ठो जब रिलेशन बनाता तो उसको पता चलता कि यार मैं इसको आंसर को तो सही किया, लेकिन इसके लिए मैं 5 मिनट इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भैया ये आपको उतना यूजफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ठीक है। छोड़ के तो नहीं आओगे क्वेश्चन। हाँ इतना है, अगर आप इसको साइन से अगर सॉल्व करते ना तो साइन से ही ये खत्म हो जाता। नॉट करेक्ट बोला है तो भैया कहीं ना कहीं 3 तो सही ही होंगे, ठीक है। और जब 3 सही होंगे तो ध्यान देना, ठीक है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो समझना है, क्या समझना है, पहला वाला ऑप्शन को देखूं तो यार यहाँ है एस, यहाँ पी नहीं है, तो भी क्या है माइनस। तो लोग सीधा क्या सोचने लग जाएंगे पता है, यार यहाँ पर एस के साथ पी होता है तब माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर एस के साथ पी नहीं है, ठीक है, तो भी माइनस आ गया है। वो इतना खुश होगा कि यार मैं जो गलत ढूंढ रहा था वो तो यही है, और उसको लगेगा कि एकदम ये करेक्ट आंसर है, दैट इज यही ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी कोई बोला था कि ए ऑप्शन, शायद चंद्रा मैडम है क्या? सर मैं इधर देख नहीं पाई थी सर, बी वाले पे, इसलिए बोल दी थी। नहीं नहीं, तो मैं समझ रहा हूँ ना, एक्चुअल में आता सबको है, समझ सब रहे हैं, यही तो इंसानी प्रवृत्ति है, ठीक है, कि ये सब हमसे ही होता है और किसी से नहीं होता, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्हीं सब से तो बचना है। तो आप ये बोल सकते हो कि भैया इतना हड़बड़ी में भी नहीं चलना है। एक्चुअल में बोलते हैं ना, शॉर्टकट रास्ते अच्छे होते हैं लेकिन शॉर्टकट रास्ते डेंजरस भी होते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एस और पी नहीं है फिर भी माइनस साइन है, वो इसलिए है क्योंकि इधर एस और पी दोनों हैं, तो दोनों हैं तो भैया यहाँ पर क्या आना चाहिए था माइनस। तो भैया अगर इधर आना था माइनस, उधर आना था प्लस, साइन को चेंज कर दिया तो क्या बिगड़ गया, समझ आया? ठीक है तो ये ऑप्शन तो करेक्ट था, तो ये हमको तो नॉट करेक्ट बताना था, तो ये ऑप्शन तो खत्म। हाँ बी में आते हैं, तो बी में आते हैं तो यहाँ पर एस जो है और यहाँ पर पी है, ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा, लोग ये बोलेंगे अरे सर एस के साथ पी था इसलिए सामने माइनस था, तो मैं तो दूसरा बगल तो देखी ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तो पढ़ के गई थी एस और पी साथ रहते तो माइनस साइन आता है, और वहां पर तो एकदम सही था, तो ये तो मेरे को सही लगा। भैया इधर भी देख लो, ये बराबर करना है इसको, और बराबर जब करना है तो ये भी तो देखो कि इधर भी एस है और इधर भी पी है, तो इधर माइनस आना मस्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस। इसका मतलब ये है कि ये गलत है, तो आपको गलत ही चुनना था, तो भैया आपका ऑप्शन बी जो है सही। समझ आया? जी। यस। ठीक है,
हाँ ऑब्वियसली अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पर एस और पी साथ नहीं है तो प्लस साइन, यहाँ पर एस पी वर्सेस एस नहीं है इसलिए भी इधर प्लस साइन, साइन तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्वियसली यार साइन में ही मैं बी ऑप्शन को सही कर दिया, ठीक है, इनकरेक्ट मैं पहचान गया, तो भाई ये कहीं ना कहीं इसी साइन से ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये ऑप्शन सवाल बन जाएंगे। इसमें एस और पी दोनों साथ हैं इसलिए सामने माइनस साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर पी के साथ एस नहीं है इसलिए पॉजिटिव साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका होमवर्क है कि आप इसको चेक करेंगे कि ये तीनों जो है, जो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, जब स्क्वायर से आप निकालेंगे तो क्या एग्जैक्टली सही आएगा। निकाल के दिखाऊं? सही है सर, मैंने चेक कर लिया। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि भाई नहीं आपका काम है सर, आपको तो बताना ही है, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए मैं एक बता देता हूँ। ठीक है, तो पैसा किस चीज का देते हैं ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपके लिए हाजिर है सुन प्रभु तेरी वाणी। ठीक है, मैं पहला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को क्या करना है, मेरे को भैया टेम्परेचर से वॉल्यूम जाना है, तो ये है मेरा टेम्परेचर से वॉल्यूम। ठीक है, जाइए टेम्परेचर से वॉल्यूम, तो अगर ऐसा जाऊंगा मैं तो ये डेल टी अपॉन डेल वी, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल वी, कॉन्स्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर के डायगोनली एस है। ठीक है, आप चले जाइए एस, ये होगा बराबर किसके, तो इधर हो जाएगा पी और एस, तो दैट इज ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस। ठीक है, प्रेशर के डायगोनली कौन है, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। साइन किधर होगा, तो भाई एस के साथ पी आता है तो माइनस आता है, तो इधर माइनस साइन होगा। हाँ ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूँ तो भैया देख लो, इधर राइट साइड में माइनस आना था लेकिन इधर प्लस दिया हुआ है, तो ये भी तो देख लो कि लेफ्ट साइड में प्लस आना था लेकिन इधर माइनस साइन दिया हुआ है। तो हाँ मैं इसको एकदम ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, ये बराबर होगा तुम्हारा डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी के। किसको दिक्कत है, निकाल लोगे बाकी? यस सर। निकाल लोगे? ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब ये जो है, आप इतना जब आप सीख गए हैं तो आप बढ़िया घर में पकड़िए। ठीक है, इस डिब्बे को पकड़िए घर में, और ना जितने रिलेशन आप निकाल सकते हैं, जहां से पेन पकड़ना है वहां से पेन पकड़ के आप उसको डिराइव कर लीजिए। आपका कई रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएंगे, कई रिलेशन। याद रहे इसमें के सब जो है मैक्सवेल नहीं होते। ठीक है, मैक्सवेल ने सबसे पहले जिसको निकाला उसको पहला बोला फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फिर दूसरा जो निकाला सेकंड, फिर तीसरे को थर्ड, चौथे को फोर्थ, ऐसे करके वो नाम दिया। तो उसका पहला वाला ही पहला है, दूसरा वाला ही दूसरा है, तीसरा वाला ही तीसरा है। आप उसको चेंज करके नहीं बोल सकते कि ये पहला है ये दूसरा है, दूसरे को पहले में बोल दिए, पहले को दूसरे में बोल दिए। हाँ, और इसमें से आप अपने मन से जब इसको पकड़ पकड़ के निकालोगे तो कई रिलेशंस निकलेंगे। ये याद रखना, सब के सब जो है मैक्सवेल नहीं होंगे, हाँ लेकिन उनमें से कुछ जो है जरूर मैक्सवेल होंगे। कोई दिक्कत? तो वहां पर तो मैं याद करो, मैं बता रहा था मैक्सवेल के साथ साथ नॉन मैक्सवेल रिलेशन भी निकलेंगे करें। ठीक ठीक यस सर। ठीक है, हाँ तो आपको झलकी समझ आ गया है कि एक्चुअल में अभी 2-3 क्लास ये मैजिक स्क्वायर ही चलना है। ठीक है, तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझिए। अभी आपको कम से कम वेरिएबल्स को आप रिलेट किए हैं, इसके बाद पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पीवीटी दैट इज बेसिक पैरामीटर, ये सब हमको निकालना है। ठीक है, आप पहले घर में आज ये पूरा वेरिएबल खेलिए। कल जो है मैं आपको, जो अभी अब पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे, du इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, ds इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी, ये सब जो निकाल रहे थे उसको निकाल के बताऊंगा कि मैजिक स्क्वायर जो है उसको कैसे डिराइव करता है या कैसे उसको निकालता है। ठीक, चलो मजेदार क्लास था और इम्पोर्टेंट क्लास था, तो एक बार मेरा पूछना बनता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो भाई बता दो। ठीक है, और जरूर बताओ। ठीक है, कहीं पर डाउट हो रहा होगा या कंफ्यूज हो रहा होगा तो। नो सर, बहुत इजी था। ठीक है, चलो कितने लोग जुड़े थे वैसे आज यार? लेकिन फ्रिक्वेंटली जो है